नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उत्तर प्रदेश के हाथरस केस से जुड़े कई खुलासों में पीएफआई की भूमिका सवालों के घेरे में रही है और इसी को लेकर पीएफआई के 4 संदिग्ध पुलिस की गिरफ्त में आए। लेकिन आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक आरोपी सिद्दीकी कप्पन के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे केरल के वायनाड में। बस यहीं से सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। सीएम योगी ने बिहार की धरती से राहुल को निशाने पर लिया तो कांग्रेस ने भी हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन सवाल ये कि ये सब क्या सिर्फ चुनाव जो है जला दिया जाता है और माँ बाप को बंद कर रखा होता है? क्या ये हमारी बेटी और बहू जो घर में जो फीमेल हैं या हमारे देश में जो है वो सुरक्षित है? इस वक्त सवाल ये उठता है। और उसके भी मैं आकर जो है ज्यादा रखता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई या पूरे राज्य सेंटर में आई तब से विमेन सिक्योरिटी हमारे देश में कॉम्प्रोमाइज लगातार मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। आज सवाल सैफ अली खान साहब, एक कानूनी चीज है। मैं चाहता हूँ कि वो चर्चा में आ जाए। आपकी बात पर ही मैं चाहता हूं सैफ अली खान साहब एक चर्चा में आ जाए कानूनी बात कि सरकार ने कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और उसमें इस बात का जिक्र किया गया है भगवान हनुमान को एक कास्ट और वर्ग से जोड़ सकते हैं। क्या वो आइकॉन हो सकता है हिंदुओं का? ठीक है, मैं सीधे मनीष शुक्ला साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। मनीष शुक्ला साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। सैफ अली खान साहब एक सवाल पूछिए, एक जवाब लीजिए। एक सवाल लीजिए, एक जवाब दीजिए। इससे टाइम भी कम बचेगा और जवाब भी आ जाएगा। मनीष शुक्ला जी, इनको शांत तो करिए। हाँ कहिए। बिल्कुल, देखिए मृदुल जी, ये जो पूरी कवायद है कांग्रेस की, ये इस सिद्दीकी कप्पन को बचाने की कवायद नहीं है, बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोषी साबित हो जाएंगी, क्योंकि ये उन्हीं का षड्यंत्र था हाथरस में। कप्पन कहां से आता है? वायनाड से। वायनाड का सांसद राहुल गांधी। पूरी साजिश रची गई। जब साजिश रच ली गई तब हंसते हुए राहुल और प्रियंका हाथरस जा रहे थे। ये सबने देखा, ये वीडियो कांग्रेस ने जारी किया। तो ये शुरू से ही उत्तर प्रदेश में इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है। और देखिए मृदुल जी, इस तरह से क्यों डिबेट करा? नहीं सर, मैं एक एक करके कह रहा हूँ ना सर। अब मैं किसी को बांध के तो नहीं रख सकता ना, सबके अपने अपने अधिकार हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक एक करके सवाल पूछिए, जवाब लीजिए, बेहतर होगा। चर्चा का मतलब ही यही होता है। चर्चा का मतलब ही यही है। अगर आप डिबेट कर रहे हैं तो एक सवाल करिए, जवाब लीजिए, फिर सवाल करिए, जवाब लीजिए। बाकी हम तो सवाल कर ही रहे हैं। मनीष जी जवाब दीजिए, इसके बाद मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। उस बच्चे की अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के उस बच्चे की अंतिम संस्कार की प्रक्रिया सवालों में आई, इसीलिए सीबीआई जांच करा दिया हमने। 84 में 4000 सिखों को टायर जलाकर जलाने वाली पार्टी के आप प्रवक्ता हैं इस समय, जिनके लिए और जिनके मुख्य दोषी सज्जन कुमार, और इनको कब तक बचाते रहे पूरा हिंदुस्तान जाता है। आप बात करने वाले हैं किस तरह से महिलाओं के साथ क्या हुआ था 84 में, किस तरह से सिखों के ऊपर टायर लगा के जला दिया गया था। कहां गई आपकी नैतिकता? कहां गए? वो बात नहीं थी, वो बच्चियां नहीं थी, वो सिख जो है वो व्यक्ति नहीं थे, मनुष्य नहीं थे, वो बच्चे जो जल गए। लेकिन मनीष जी मेरा एक सवाल है, इसके बाद में सैफ अली खान आपका जवाब देगा। मेरा एक सवाल है, इसके बाद मैं मनोज जी के पास भी जाऊंगा। मनीष जी एक छोटा सवाल मेरा। आपने दोनों घटनाओं को जोड़ा, 1984 की और हाथरस की, तो क्या दोनों घटनाएं गलत हैं? दोनों घटनाएं गलत हैं? आप बताइए। इसमें कहा क्या? हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। हाथरस की घटना पे जब सवाल खड़े हुए, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल जी बता रहा हूं मैं, सीबीआई जांच की संस्तुति हमने की और 5 अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया गया। कांग्रेस ने क्या किया था? अंतिम दिन तक, आज तक बचाती आई है सज्जन कुमार और सभी आरोपियों को। बैठे प्रेमकांत जी, पूछ लीजिए पुराने पत्रकार। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जिनके नाम सामने आए और अभी भी वो बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए हैं। राजनीति में संवैधानिक तरीके से भी उन पर आरोप था। सैफ अली खान जी बहुत छोटा जवाब 30 सेकंड का। मनोज जी के पास जाना है, वेट कर रहे हैं वो। पूरा टाइम दूंगा मनोज जी का आपको मैं। सैफ अली खान बहुत छोटा रखिएगा। कोई जवाब नहीं देंगे। ये कप्पन सिद्दीकी और राहुल गांधी के जो मुलाकात है उस पर जवाब दे, आज सामने आए, दीजिए जवाब। सैफ अली खान, जिसने उत्तर प्रदेश चलाने की साजिश की। मैं देता हूं। मैंने बोला कि क्या अक्यूज हो गए, वो साबित हो गया है। और फिर ये बता दीजिए जो आपने टेररिज्म
लोकसभा का टिकट दिया, उस पर क्या मैच करना चाहेंगे? पहला सवाल जो दीजिए दूसरी बात, कि मुझे हम लगता है खड़े भारतीय जनता होंगे। पार्टी के जितने भी भैया वक्ता जैसे प्रवक्ता और संजय गए थे, जो लोग हैं, वैसे इनको कब जुमलेबाजी के करने साथ के खड़े अलावा होंगे। जो है सच्चाई पे बात रखनी नहीं आती। मैं इनसे बोल रहा था कुलदीप सिंह सेंगर पे 1.5 महीने बाद जो एफआईआर लॉन्च की गई, क्यों? पॉस्को एक्ट लगने के बाद जबकि नहीं, देखिए अपने फैक्ट हैं। मनीष शुक्ला साहब हम किसी को लिखकर तो देते नहीं, सब अपने फैक्ट लेकर आते हैं। फैक्ट सच है झूठ है वो जनता बेहतर जानती है। हमारा काम है बताना, हम नीचे जानकारी बता रहे हैं और बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं। मैं मनोज जी से एक छोटा कमेंट देना चाहता हूं। लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है कि टिकट दिया जा रहा है आरोपियों को, कोई पार्टी इसमें पीछे नहीं है। मृदुल जी, मेरा सवाल है कि सैफ अली जो बोल रहे हैं उसको उनकी पार्टी ऑन करेगी। एक मिनट मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। मनोज जी से एक सवाल, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। मनोज जी एक मिनट मैं दोनों से जवाब लूंगा, दोनों से जवाब लूंगा, टाइम भी दूंगा। मनोज जी के पास जा रहा हूं मैं। मनोज जी, ये कहा जा रहा है, प्रेमकांत जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस को खोई हुई जमीन पाना है, इसलिए वो पूरी तरीके से जुटी हुई है और उपचुनाव में बिहार चुनाव में दोनों तरीके से यह मुद्दा उठाया जा रहा है। आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी वजह से यह मुद्दा उठाया जा रहा है? देखिए मुद्दल जी, हर चीज को केवल राजनीति से जोड़ करके नहीं करना चाहिए। देश और राज्य में दो राजनीतिक स्थिति होती है, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। मुझे बड़ा आश्चर्यजनक है और दुख भी है इस बात का कि आज जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और राज्य दोनों में। भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश और देश के लोगों से कह करके आई थी कि मैं आपकी बताइएगा, आतंकवादियों को छोड़ना चाहते थे अखिलेश यादव आई थी। एक मिनट, उन्हें अपना पक्ष तो रखने दें मनीष जी। आज अगर उत्तर प्रदेश में आ रहा हूं सैफ आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं निश्चिंत रहिए, आ रहा हूं उत्तर प्रदेश में लूट बढ़ रही है। अगर आज उत्तर प्रदेश में तो जिम्मेदारी और जवाबदेही तो सरकार की होगी। अगर सरकार उससे बचना चाहे और रोज उससे पल्ला झाड़ना चाहे और घटनाओं को एक नया मोड़ देना चाहे तो मैं समझता हूँ ये दुखद है और न्याय नहीं मिल पाएगा। अगर आप देखें, हम 12-13 घटनाएं उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार और रेप की बेटियों के साथ हुई, आज हम पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या उसमें त्वरित कार्रवाई आपने किया? क्या प्रारंभ एफआईआर उसमें हुई? नहीं, एक चीज मनोज जी, इस पूरे मामले पर एसआईटी भी जांच करती है, इस पूरे मामले पर जांच फिर सीबीआई को सौंप दी जाती है। सरकार कह रही है कि अगर हम गलत हैं, प्रशासन गलत है, तो प्रशासन पर कार्रवाई की और घटना पर जो भी सवाल खड़े हुए उसकी जांच सीबीआई कर रही है। लेकिन मृदुल जी, हाँ। आप भी इस चीज से अनभिज्ञ नहीं है और आपकी जानकारी में है कि हिंदू संस्कृति में जिस तरीके से उस बेटी के साथ दाह संस्कार किया गया, पेट्रोल डाल के जलाया गया, पूरे देश ने देखा। बिल्कुल, और इस पर मैं हर एक चीज जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि कोर्ट ने भी कड़े शब्दों में सरकार से जवाब पूछा है। और इसी पर मनीष जी मैं आपका जवाब लूं, उससे पहले प्रेमकांत जी पर एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं मैं प्रेमकांत जी से, उसके पहले आप 30 सेकंड में जवाब दीजिए। इलाहाबाद कोर्ट ने नोटिस मनीष जी घूम फिर के घटना पर यही सवाल उठाया जा रहा है कि सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन रात में क्या वजह थी? हालांकि उसके लिए तर्क दिया जा रहा है, उसके लिए तर्क यही है कि प्रशासन को अंदेशा था वहां पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मृदुल जी, हाँ देखिए मृदुल जी एक मिनट सैफ एक मिनट, बस 30 सेकंड। सुनिए, हम टॉपिक से थोड़ा सा जा रहे हैं। ये प्रो पाकिस्तान बोलते हैं, मोदी जी क्यों जाते हैं पाकिस्तान के ऐसे लोगों से मिल रहे हैं? अरे मोदी जी लेकिन चूंकि आप उसमें आ रहे तो मैं सवाल का जवाब देता हूं। इसलिए मैंने पूछा सर, नहीं तो मैं चर्चा का हिस्सा भी नहीं बनाता, क्योंकि हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं इस पर। अगर बात यहीं तक सीमित रहती, लेकिन हाथरस से निकलकर केरल के वायनाड से पाकिस्तान पहुंच गई बात। मनीष जी, मृदुल जी, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप अधिकृत लोग को बुलाएंगे तो डिबेट की मर्यादा को रखेंगे, आपकी बात को मानेंगे जैसे हम लोग मान रहे हैं आपकी बात। देखिए, बेटी की जो अंतिम संस्कार के 2 सवाल खड़े हुए, एक तो रात में क्यों हुआ और दूसरा अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पर। तो रात में क्यों हुआ, इसका मैं 3 एग्जाम्पल देता हूं कि रात में ये कोई पहली घटना नहीं है। 1000 दृष्टांत देता हूं। पहले मैं समाजवादी पार्टी के समय में राजूपाल विधायक थे बीएसपी के, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अशरफ ने हत्या की थी। रात में उनको जलाया गया था। मनोज पांडे जी तस्दीक करेंगे हाँ या नहीं।
दूसरी बात, कांग्रेस के समय में बहुत पुरानी बात है, लखनऊ तो में वही 3 किया आपने। शिया मुस्लिम जल नहीं, गए वही थे। किया उनका आपने। इलाज एम्स में हुआ, जो वो मर गए, समाजवादी सरकार और ने उनको किया था, गाजियाबाद में कोई भी उनको भारतीय जनता गाजियाबाद पार्टी में ने किया। दफनाया गया कानून व्यवस्था को लेकर। नहीं, वही अरे किया ना, कांग्रेस आपने की भी कबूल बता नहीं रहा हूं, किए। सुन लो भैया, मित्तल जी, आपके चैनल शिया पे जैसे मुसलमानों समाजवादी को- वो दोनों के दावे कर रहे हैं ना, वैसे हम ही किसको जो सही है माने? भारतीय जनता पार्टी कोर्ट ने जब सवाल कर रही है, उसमें किया उत्तर कोर्ट प्रदेश जब में। सवाल कर रही है, मनीष जी, कोर्ट अगर सवाल कर रही है तो कोर्ट ने, देखिए मैं मान रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार, नहीं आपकी भी सरकार, कोई भी काम 100% सही नहीं होता है, कई कई गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इस पर कोर्ट ने फटकार लगाई सर, मैंने नहीं लगाई। मैंने मनीष जी, नहीं मृदुल जी, मैंने 2 बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, तो उसकी प्रक्रिया अंतिम इलाहाबाद संस्कार हाई की कोर्ट एक ने भी रात आपके देखी। ऑफिस बस, से रात में समझाना जो है होगा। उसका एग्जाम्पल मैंने दिया कि कानून व्यवस्था की जब स्थिति होती है तो इस तरह की 1000 दृष्टांत मैं बता सकता हूं। हाँ। कांग्रेस के समय का इसलिए मैंने बताया कि शिया मुसलमान लखनऊ में जले थे, हाँ। एम्स में इलाज हुआ, कानून व्यवस्था की स्थिति न खराब हो इसके लिए उनको गाजियाबाद दफनाया गया। राजूपाल विधायक था, वर्तमान विधायक था, तो ये बात अगर कानून व्यवस्था की आ रही है, फिर वही सवाल खड़ा होता है, फिर वही सवाल खड़ा होता है। मैं सैफ से जवाब दूं, मेरी बात सुनिए, आपने कानून व्यवस्था का हवाला दिया, कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया, फिर पीएफआई की भूमिका आ जाती है, और पीएफआई की जब भूमिका सामने आती है तो सवाल ये कि सिद्दीकी कप्पन पत्रकार हैं, ये दावा किया जा रहा है वायनाड से, सैफ, इसका क्या मतलब है? अब उनपे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे देश के कानून पे हमें पूरा यकीन है। अभी बात हो रही थी, आपने पूछा इनसे कि जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है हाथरस वाले उसके ऊपर जो है संज्ञान लिया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट से नोटिस भेजे गए ऑफिसर्स को, उस पर कोई जवाब नहीं था इनके पास। वो अपनी ये लॉजिक बता रहे थे कि रात के 2:30 बजे जैसे समाजवादी सरकार में हुआ था वैसे ही इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और अब वायनाड से अगर आप ये पूछ रहे हैं तो मैं क्या जानना, हमें जो भरोसा है कानून पे, वालों के साथ राहुल जी आप खड़े हो रहे हैं, गलती है, हम जो है आपको अपने वो कर देंगे, हम बिल्कुल डिस्टेंस में लेंगे। हम बोल तो रहे, हमने सिमी को बैन किया था, आप कर दीजिए ना। अरे भाषण क्यों देते हैं, संज्ञान कब लेंगे? क्या वो जारी है फाइल आपकी जो 8 महीने से? हाउस कांड के आधार मैं हम तो सवाल पूछते हैं, फिर बोलते हैं आपके पाकिस्तान से संबंध बहुत अच्छे हैं। प्रेमकांत जी एक सेकंड सैफ और मनीष, अरे बिना प्रेमकांत जी, अगर पीएफआई की भूमिका लगातार संदिग्ध है, प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, झारखंड में इसे बैन किया गया है, केरल में भी बहुत सारी ऐसी भूमिका संदिग्ध लगी जिस पर सवाल खड़े हुए, इस पूरे मसले को लेकर सरकार कह रही है कि हमने गृह मंत्रालय से अनुशंसा की है कि जल्दी इसे बैन किया जाए, लेकिन प्रोसेस क्या हो सकता है? क्या सरकार पर अब प्रेशर ज्यादा है, इसे जल्द ही बैन करना चाहिए अगर ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं तो? मुमकिन है। यहाँ पर भी देखिए, अगर इन्होंने पत्र लिखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कार्रवाई करनी चाहिए, तो अब इस पर तो सवाल उठता है कि देर क्यों हो रही है, और ये देर नहीं होनी चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि पीएफआई के जो जिससे जोड़ा जा रहा है सिद्दीकी कप्पन को, वो अकेले नहीं अरेस्ट हुए हैं, उनके साथ में 3 लोग और अरेस्ट हुए हैं। तो सवाल एक ये है कि अगर वो हाथरस जा रहे थे तो एक पत्रकार जो होता है वो ठीक है टैक्सी से जा रहा है या अपनी गाड़ी से जा रहा है तो एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 लोग क्या करने जा रहे थे, ये बात जो है वो कुछ समझ से परे है, या कह लीजिए कि संदिग्ध सी लगती है बात। अब दूसरी बात एक ये है, जब जांच हो ही रही है तो जांच हो जाने दीजिए, तब जाकर के उस पर रिएक्ट कीजिए। और सवाल एक ये है कि अगर कोई व्यक्ति आरोपी है तो आप सीधे तुष्टीकरण जैसे हथकंडे के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? ऐसा मत सोचिए कि भाई इतना संवेदनशील मामला है और उसमें अगर ऐसा व्यक्ति पर एक संदेह किया जा रहा है तो उसके थोड़ा सा जांच के तो नतीजे सामने आने दीजिए। ऐसे अगर आप तुरंत उसका साइड लेने लगेंगे, तुरंत उसके लिए हैबियस कॉर्पस डाल देंगे, या तुरंत जो है वो आश्वासन दे देंगे कि उत्तर प्रदेश की जो हमारी प्रभारी हैं वो इसमें हस्तक्षेप करेंगे और जो यथासंभव जो आपको मदद है वो दी जाएगी, चलिए ठीक है। जांच के बाद में अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है तो आप उसको मदद दीजिए, कोई बात नहीं। उससे आपका अगर राजनीतिक सवाल भी थोड़ा सा हल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति तो राजनीति के लिए की ही जाती है। इस पर एक सैफ अली खान का जवाब, जो राजनीति में सैफ अली खान का जवाब देना चाहता हूं मैं। करने के लिए इसके बाद मनोज जी आपके पास आ रहा हूं।
सैफ, आपको लगता है क्या वाकई अगर ऐसी स्थिति है तो इंतजार करना चाहिए थोड़ा सा? ये जल्दबाजी हो गई मुलाकात करना? सैफ, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे मुलाकात करते हैं। हाँ हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं मुलाकात के लिए जाके केक काटते हैं मोदी जी, वहां पे शॉल गिफ्ट लेके आते हैं। देखिए, हम आज जो स्टेटमेंट्स पे बात कर रहे हैं वो एक ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहले योगी जी ने क्या क्या बयान दिए, क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए और क्या क्या जो है उत्तर प्रदेश के हालात हैं और क्या सच्चाई है, ये आपके सामने है। और ये हम जुमलेबाजी करते नहीं है, मैंने आपको जो है गवर्नमेंट के जो ऑन रिकॉर्ड आंकड़ों के लिहाज से बताया है। आज सबसे पहले कोई भी अगर लिप्त है तो कानून बैठा है, हम कौन होते हैं उस पर उंगली उठाने वाले? ऐसे तो मैं बोलूं तो 77% जो भारतीय जनता पार्टी के डिक्लेयर्ड क्रिमिनल्स हैं ऑन रिकॉर्ड लोकसभा में। 44 कैबिनेट मिनिस्टर्स में से 13 ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिन पे संगीन अपराध हैं, यानी रेप भी है, एक्सटॉर्शन भी है, मर्डर है, तो क्या उसको मान लिया जाता है? कोई पीछे नहीं है, आप तीनों राजनीतिक दल के बैठे हुए हैं। और मेरे को मुझे सैफ अली खान साहब, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि कोई भी पार्टी हो, सबके हैं सांसद और विधायक जिन पर संगीन आरोप है। ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। मैं तो मनीष जी देखिए, बहुत अच्छा डेटा है सारी पार्टीज का है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात है, इसमें नेताओं पर वो केस भी हैं जो राजनीतिक प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुए हैं। कुछ केस ऐसे भी हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, चूंकि अमेठी में क्या झूठ बोल रहे हैं? ये केस पता है राहुल गांधी पे कौन सा केस अमेठी में था? योगी जी ने अपने अमेठी में राहुल गांधी के ऊपर क्या केस लगा था? विधायक और अपने सांसदों पे से हटाने के लिए पेशकश की। और मैं मनोज जी से एक सवाल लेना चाहता हूं, मनीष जी और सैफ, देखिए ये चर्चा का विषय हो सकता है, ये चर्चा का विषय वाकई हो सकता है कि बहुत सारे आरोप लगते हैं। एक छोटा सवाल मैं मनोज जी आपसे करना चाहता हूं। मनोज पांडे साहब, आपकी पार्टी हालांकि इस मसले पर जांच एजेंसीज पर भरोसा कर रही है, क्या हम ये मानकर चलें कि आपको लगता है कि सरकार ने सीबीआई जांच अगर दी है तो जांच हो जाएगी, जांच के बाद सारा तथ्य, सारा सच सामने आ जाएगा? जी जरा साहब को जवाब देने दीजिए। 1 मिनट दे रहा हूं मनीष जी, एक सेकंड। मनोज जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, एक छोटा कमेंट ले लूं। राहुल गांधी के ऊपर मृदुल जी जवाब आने दीजिए। अरे इम्पोर्टेंट सवाल है, राहुल गांधी के ऊपर कौन सा मुकदमा कायम हुआ था? बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? अरे बताइए, जवाब ही पूछ रहा हूं। पूछेंगे वो बच्ची कौन सी बच्ची थी, उसने क्या नहीं, मैं आपसे पूछता हूं कि आज देश में हाईएस्ट टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही है नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। क्या देश की टेररिज्म रैंकिंग बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। 84 में जवाब हुए थे। अरे साहब, सरकार देखिए, बात वही है ना, आपसे पूछते हैं तो जवाब बात वही है कि अगर पूछा कुछ जाता है, घटना को कुछ और बताया जाता है। सवाल यही है कि इतने सारे मसले पर इतने सारे तथ्य हैं, जांच एजेंसी काम कर रही है, तो क्या बेहतर यह नहीं होगा कि जांच एजेंसी काम करे, जांच में जो भी तथ्य सामने आए उसका इंतजार करें और उसके बाद जिसको टिकट देना है टिकट दे, जिसको काम करना है काम करे, जिसको परिवार वालों से मिलना है मुलाकात करें। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें जाएंगी।
जातीय हिंसा फैलाने की, बहुत सारी चीजों में सामने आ चुका है। तो हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर बैन लगे। कब तक लगेगा, कितना और वक्त लग सकता है? क्योंकि झारखंड में बैन लगा है इस पर। मृदुल जी ये सवाल, ये मृदुल जी ये सवाल विपक्ष, देखिए ये सवाल तमाम वो लोग पूछ रहे थे जो जानबूझ के पूछना चाहते थे, जिनको पता है कि कौन सरकार क्या कर रही है। इतनी जल्दी, लेकिन आप पूछ रहे हैं, मृदुल जी इनको तो जवाब ही नहीं दिया जा रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सारी कार्रवाई करके बेच दिया है। मैं सैफ जी आपको भी बताता हूं, अभी आप बता रहे थे विस्फोटों की, आपकी सरकार थी, विस्फोट होता था, दिल्ली में होता था, मुंबई में होता था। हमारी सरकार 6 साल पहले हो गई। इस बात का गर्व है हमें कि एक भी आतंकवादी घटनाएं हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुई है। आप सैफ अली की बात का जवाब ले लीजिए। आप किस तरह से सॉफ्ट आतंकवादियों के प्रति, उससे पता चलता है। ये बताना चाहता हूं कितनी आतंकवादी घटना, कश्मीर छोड़ दीजिए, सीआरपीएफ कैंप पे अटैक हुआ, 3 सिविलियन मारे जाते हैं। सुन लीजिए, जनवरी 16 से 17 में पाल एरिया में मनोज जी, इसके बाद में प्रेमकांत जी से छोटे सवाल लूंगा, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। अटैक करके कुछ पढ़ लीजिए, कुछ देख लीजिए, फरवरी 14 कीजिए। मुझे पता है फरवरी आप जो बोलते हैं उसको कांग्रेस भी संज्ञान में नहीं लेती है, लेकिन जान लीजिए, सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर के बाहर एक भी घटना नहीं हुई 6 सालों के अंदर। मैं एक मिनट दोनों के फैक्ट दोनों ये कह रहे हैं कि सरकार में घटनाएं ज्यादा हुई हैं, उस सरकार में घटनाएं ज्यादा हुई हैं। मैं प्रेमकांत जी से सवाल लूं, उसके पहले हमें ब्रेक। प्रेमकांत जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र भी हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये तो बिहार चुनाव की वजह से किया जा रहा है, हालांकि उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव में 2 मुद्दे बड़े अहम होने वाले, एक तो कानून व्यवस्था का, दूसरा अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस और ओवैसी सिर्फ पाकिस्तान की भाषा ही बोलते हैं, तो क्या इससे भी कोई फर्क पड़ेगा? बेशक मैं समझता हूं ये राजनीतिक खींचातानी है, और इस राजनीतिक खींचातानी में एक जो कांग्रेस की और राहुल गांधी की एक पॉलिसी हो सकती है वो ये कि अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ जोड़े रखा जाए। लेकिन देखने को उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से ये मिल रहा है कि जब से मुलायम सिंह यादव का उरूज हुआ है, अल्पसंख्यक ने ज्यादा भरोसा समाजवादी पार्टी पर जताया है, या उसके बाद में अगर छिटकी है तो फिर थोड़ा बहुत बहुजन समाज पार्टी पर। कांग्रेस को पुनर्जीवन की इस समय बहुत बड़ी सख्त जरूरत है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश का जहां तक ये मामला हाथरस का है, सिद्दीकी कप्पन का भी इसी से जुड़ा हुआ मामला है, और उन्होंने, राहुल गांधी ने इस बात का खास तौर से जोर दिया कि प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की इंचार्ज हैं, वो और डेलीगेशन इस बात को देखेगा और इस बात को सुनिश्चित करेगा कि आपको न्याय मिले। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि यही सिद्दीकी कप्पन के लिए कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कांग्रेस की गवर्नमेंट में, यूपीए की गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एक बड़े वकील भी हैं, उन्होंने सिद्दीकी कप्पन के लिए हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर रखी है। अब ये बात अलग है कि तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल देने से इनकार कर दिया और कहा कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और हम ये इंश्योर करते हैं कि कहीं कोई चीज गलत तो नहीं हो रही है। तो इस लिहाज से कांग्रेस की भरपूर ये कोशिश होगी, और जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हिंदुत्व के आइकन हैं, और आइकन होने के नाते वो इस बात को सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जो बात वो बिहार में कह रहे हैं, बिहार में उस चुनाव में, राजनीति में उनको फायदा मिले ही मिले, साथ साथ उनके उन बयानों को उत्तर प्रदेश के भी उपचुनाव में कुछ इस अर्थ में लिया जाए कि उनकी पार्टी को फायदा मिले। तो इसमें मैं समझता हूं कि पूरी तौर से ये एक राजनीतिक खींचातानी है, और ये बड़ी गंभीर चीज आपने जिक्र किया है, इसका मैं जवाब लेना चाहूंगा। प्रेमकांत जी, आपने हैबियस कॉर्पस का जिक्र किया, दर्शकों को भी बता दें आखिर ये होता क्या है। दर्शक ये जान लें कि इस मामले को लेकर जब भी इसको रिट कहा जाता है, गैर कानूनी तरीके से किसी को गिरफ्तार करना, उसकी रिहाई की मांग, हाँ बिल्कुल, ये इसका मतलब है।
तो अगर कांग्रेस इस पर फोकस करती है कि गैर कानूनी तरीके इसको से, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इस जी, मसले जी, को जी। लेकर एक चीज बड़ी साफ हो जाती है, हाँ। जो आपने कही प्रेमकांत जी, हाँ। इससे मैं एक मतलब निकालता हूं कि अगर कांग्रेस ये बता रही है कि गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो इससे एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। पहला तो ये कि पीएफआई की जो संदिग्ध भूमिका जांच एजेंसीज बता रही है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा ये कि हाथरस केस में जो भूमिका बताई जा रही है लगातार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सैफ अली खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, जांच एजेंसीज कार्रवाई कर रही हैं, आपको लगता है जांच एजेंसीज पर सरकार का प्रेशर है, इसलिए राहुल गांधी वहां मुलाकात करने पहुंचे और यह बताया कि ये निर्दोष हैं, इनको गलत गिरफ्तार किया गया है? इसके बाद आ रहा हूं मनीष जी आपके पास, पहले सैफ अली खान। तो एक चीज मुझे हाँ। बताइए, सुनिए, रात के 2:30 बजे पेट्रोल डाल के उसको उस लड़की, उस बच्ची के शव को जला दिया जाता है। अंतिम संस्कार नहीं था वो, क्योंकि रात के 2:30 बजे अंतिम संस्कार नहीं होता, जो है जला दिया जाता है और माँ बाप को बंद कर रखा होता है। क्या ये हमारी बेटी और बहू जो घर में जो फीमेल हैं या हमारे देश में जो है वो सुरक्षित है? इस वक्त सवाल ये उठता है। और उसकी भी मैं आकर जो है ज्यादा रखता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई या पूरे राज्य सेंटर में आई, तब से विमेन सिक्योरिटी हमारे देश में कॉम्प्रोमाइज लगातार मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आज सवाल सैफ अली खान साहब, एक कानूनी चीज है, मैं चाहता हूं कि वो चर्चा में आ जाए। आपकी बात पर ही मैं चाहता हूं सैफ अली खान साहब, एक चर्चा में आ जाए कानूनी बात कि सरकार ने कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और उसमें इस बात का जिक्र किया गया है, भगवान हनुमान को एक कास्ट और वर्ग से जोड़ सकते हैं, क्या वो आइकॉन हो सकता है हिंदुओं का? ठीक है, मैं सीधे मनीष शुक्ला साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। मनीष शुक्ला साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। सैफ अली खान साहब, एक सवाल पूछिए, एक जवाब लीजिए, एक सवाल लीजिए, एक जवाब दीजिए, इससे टाइम भी कम बचेगा और जवाब भी आ जाएगा। मनीष शुक्ला जी, इनको शांत तो करिए। हाँ कहिए। बिल्कुल, देखिए मृदुल जी, ये जो पूरी कवायद है कांग्रेस की, ये इस सिद्दीकी कप्पन को बचाने की कवायद नहीं है, बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोषी साबित हो जाएंगी, क्योंकि ये उन्हीं का षड्यंत्र ही था हाथरस में। कप्पन कहां से आता है? वायनाड से। वायनाड का सांसद राहुल गांधी। पूरी साजिश रची गई। जब साजिश रच ली गई तब हंसते हुए राहुल और प्रियंका हाथरस जा रहे थे। ये सबने देखा, ये वीडियो कांग्रेस ने जारी किया। तो ये शुरू से ही उत्तर प्रदेश में इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है। और देखिए मृदुल जी, इस तरह से क्यों डिबेट कराते हैं? नहीं सर, मैं एक एक करके कह रहा हूं ना सर, अब मैं किसी को बांध के तो नहीं रख सकता ना, सबके अपने अपने अधिकार हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं एक एक करके सवाल पूछिए, जवाब लीजिए, बेहतर होगा। चर्चा का मतलब ही यही होता है, चर्चा का मतलब ही यही है। अगर आप डिबेट कर रहे हैं तो एक सवाल करिए, जवाब लीजिए, फिर सवाल करिए, जवाब लीजिए, बाकी हम तो सवाल कर ही रहे हैं। मनीष जी जवाब दीजिए, इसके बाद मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। उस बच्चे की अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के उस बच्चे की अंतिम संस्कार की प्रक्रिया सवालों में आई, इसीलिए सीबीआई जांच करा दिया हमने। 84 में 4000 सिखों को टायर जलाकर जलाने वाली पार्टी के आप प्रवक्ता हैं इस समय, जिनके लिए और जिनके मुख्य दोषी सज्जन कुमार, और इनको कब तक बचाते रहे पूरा हिंदुस्तान जाता है। आप बात करने वाले हैं किस तरह से महिलाओं के साथ क्या हुआ था 84 में, किस तरह से सिखों के ऊपर टायर लगा के जला दिया गया था। कहां गई आपकी नैतिकता? कहां गए? वो बात नहीं थी, वो बच्चियां नहीं थी, वो सिख जो है वो व्यक्ति नहीं थे, मनुष्य नहीं थे, वो बच्चे जो जल गए। लेकिन मनीष जी मेरा एक सवाल है, इसके बाद मैं सैफ अली खान आपका जवाब दूंगा। मेरा एक सवाल है, इसके बाद मैं मनोज जी के पास भी जाऊंगा। मनीष जी एक छोटा सवाल मेरा, आपने दोनों घटनाओं को जोड़ा, 1984 की और हाथरस की, तो क्या दोनों घटनाएं गलत हैं? दोनों घटनाएं गलत हैं, आप बताइए। इसमें कहा क्या? हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। हाथरस की घटना पे जब सवाल खड़े हुए, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल जी बता रहा हूँ मैं कि सीबीआई जांच की संस्तुति हमने की और 5 अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया गया। कांग्रेस ने क्या किया था? अंतिम दिन तक, आज तक बचाती आई है सज्जन कुमार और सभी आरोपियों को। बैठे प्रेमकांत जी, पूछ लीजिए पुराने पत्रकार। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जिनके नाम सामने आए और अभी भी वो बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए हैं। राजनीति में संवैधानिक तरीके से भी उन पर आरोप था। सैफ अली खान जी बहुत छोटा जवाब 30 सेकंड का, मनोज जी के पास जाना है, वेट कर रहे हैं वो, पूरा टाइम दूंगा मनोज जी का आपको मैं। सैफ अली खान बहुत छोटा रखिएगा। कोई जवाब नहीं देंगे। ये कप्पन सिद्दीकी और राहुल गांधी के जो मुलाकात है उस पर जवाब दे, आज सामने आए, दीजिए जवाब। सैफ अली खान, जिसने उत्तर प्रदेश जलाने की साजिश की,
मैं देता हूं, मैंने बोला कि क्या अक्यूज हो गए, वो साबित हो गया है। और फिर ये बता दीजिए जो आपने टेररिज्म लोकसभा का टिकट दिया, उस पर क्या मैच करना चाहेंगे? पहला सवाल जो। दूसरी बात, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वक्ता और जो लोग हैं, इनको जुमलेबाजी करने के अलावा जो है सच्चाई पे बात रखनी नहीं आती। मैं इनसे बोल रहा था कुलदीप सिंह सेंगर पे 1.5 महीने बाद जो एफआईआर लॉन्च की गई, क्यों? पॉस्को एक्ट लगने के बाद जबकि नहीं, देखिए अपने फैक्ट हैं। मनीष शुक्ला साहब हम किसी को लिखकर तो देते नहीं, सब अपने फैक्ट लेकर आते हैं। फैक्ट सच है झूठ है वो जनता बेहतर जानती है। हमारा काम है बताना, हम नीचे जानकारी बता रहे हैं और बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं। मैं मनोज जी से एक छोटा कमेंट देना चाहता हूँ। लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है कि टिकट दिया जा रहा है आरोपियों को, कोई पार्टी इसमें पीछे नहीं है। मृदुल जी, मेरा सवाल है कि सैफ अली जो बोल रहे हैं उसको उनकी पार्टी ऑन करेगी? एक मिनट मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। मनोज जी से एक सवाल, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। मनोज जी एक मिनट मैं दोनों से जवाब लूंगा, दोनों से जवाब लूंगा, टाइम भी दूंगा। मनोज जी के पास जा रहा हूं मैं। मनोज जी, ये कहा जा रहा है, प्रेमकांत जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस को खोई हुई जमीन पाना है, इसलिए वो पूरी तरीके से जुटी हुई है और उपचुनाव में बिहार चुनाव में दोनों तरीके से यह मुद्दा उठाया जा रहा है। आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी वजह से यह मुद्दा उठाया जा रहा है? देखिए मुद्दल जी, हर चीज को केवल राजनीति से जोड़ करके नहीं चलना चाहिए। देश और राज्य में दो राजनीतिक स्थिति होती है, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। मुझे बड़ा आश्चर्यजनक है और दुख भी है इस बात का कि आज जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र और राज्य दोनों में। भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश और देश के लोगों से कह करके आई थी कि मैं आपकी बताइएगा, आतंकवादियों को क्यों छोड़ना चाहते थे अखिलेश यादव? आई थी। एक मिनट, उन्हें अपना पक्ष तो रखने दें मनीष जी। आज अगर उत्तर प्रदेश में आ रहा हूँ सैफ आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। निश्चिंत रहिए, आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में लूट बढ़ रही है अगर आज उत्तर प्रदेश में, तो जिम्मेदारी और जवाबदेही तो सरकार की होगी। अगर सरकार उससे बचना चाहे और रोज उससे पल्ला झाड़ना चाहे और घटनाओं को एक नया मोड़ देना चाहे, तो मैं समझता हूँ सुखद है और न्याय नहीं मिल पाएगा। अगर आप देखें, हम 12-13 घटनाएं उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार और रेप की बेटियों के साथ हुई, आज हम पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या उसमें त्वरित कार्रवाई आपने किया? क्या प्रारंभ एफआईआर उसमें हुई? नहीं, एक चीज मनोज जी, इस पूरे मामले पर एसआईटी भी जांच करती है, इस पूरे मामले पर जांच फिर सीबीआई को सौंप दी जाती है। सरकार कह रही है कि अगर हम गलत हैं, प्रशासन गलत है, तो प्रशासन पर कार्रवाई की, और घटना पर जो भी सवाल खड़े हुए उसकी जांच सीबीआई कर रही है। देखिए मृदुल जी, आप भी इस चीज से अनभिज्ञ नहीं है और आपकी जानकारी में है कि हिंदू संस्कृति में जिस तरीके से उस बेटी के साथ दाह संस्कार किया गया, पेट्रोल डाल के जलाए गए, पूरे देश ने देखा। बिल्कुल, और इस पर मैं हर एक चीज जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि कोर्ट ने भी कड़े शब्दों में सरकार से जवाब पूछा है। और इसी पर मनीष जी मैं आपका जवाब लूं, उससे पहले प्रेमकांत जी पर एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं मैं प्रेमकांत जी से, उसके पहले आप 30 सेकंड में जवाब दीजिए। इलाहाबाद कोर्ट ने नोटिस मनीष जी घूम फिर के घटना पर यही सवाल उठाया जा रहा है कि सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन रात में क्या वजह थी? हालांकि उसके लिए तर्क दिया जा रहा है, उसके लिए तर्क यही है कि प्रशासन को अंदेशा था वहां पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मृदुल जी, हाँ, देखिए मृदुल जी एक मिनट, सैफ एक मिनट, बस 30 सेकंड। सुनिए, हम टॉपिक से ज्यादा जा रहे हैं। ये प्रो पाकिस्तान बोलते हैं, मोदी जी क्यों जाते हैं पाकिस्तान के ऐसे लोगों से मिल रहे हैं? अरे मोदी जी लेकिन चूंकि आप उस पे आ रहे हैं तो मैं सवाल का जवाब देता हूं। इसलिए मैंने पूछा सर, नहीं तो मैं चर्चा का हिस्सा भी नहीं बनाता, क्योंकि हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं इस पर। अगर बात यहीं तक सीमित रहती, लेकिन हाथरस से निकलकर केरल के वायनाड से पाकिस्तान पहुंच गई बात। मनीष जी, मृदुल जी, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप अधिकृत लोग को बुलाएंगे तो डिबेट की मर्यादा को रखेंगे, आपकी बात को मानेंगे जैसे हम लोग मान रहे हैं आपकी बात। देखिए बेटी की जो अंतिम संस्कार के 2 सवाल खड़े हुए, एक तो रात में क्यों हुआ और दूसरा अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पर।
तो रात में क्यों हुआ, इसका मैं 3 एग्जाम्पल देता हूं कि रात में ये कोई पहली घटना नहीं है। 1000 दृष्टांत देता हूं। पहले मैं समाजवादी पार्टी के समय में राजूपाल विधायक थे बीएसपी के, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अशरफ ने हत्या की थी। रात में उनको जलाया गया था। मनोज पांडे जी तस्दीक करेंगे हाँ या नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस के समय में, बहुत पुरानी बात है, लखनऊ में 3 शिया मुस्लिम जल गए थे। उनका इलाज एम्स में हुआ, समाजवादी सरकार उनको गाजियाबाद में दफनाया गया कानून व्यवस्था को लेकर। वही किया ना, कांग्रेस की भी बता रहा हूं, सुन लो भैया। मित्तल जी आपके चैनल पे जैसे समाजवादी वो दोनों के दावे कर रहे हैं ना, हम किसको सही माने? भारतीय जनता पार्टी कोर्ट जब सवाल कर रही है, कोर्ट जब सवाल कर रही है, मनीष जी, कोर्ट अगर सवाल कर रही है तो कोर्ट ने, देखिए मैं मान रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार, नहीं आपकी भी सरकार, कोई भी काम 100% सही नहीं होता है, कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इस पर कोर्ट ने फटकार लगाई। सर मैंने नहीं लगाई, मनीष जी। नहीं मृदुल जी, मैंने 2 बातें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, तो उसकी प्रक्रिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी आपके ऑफिस में जो है उसका एग्जाम्पल मैंने दिया कि कानून व्यवस्था की जब स्थिति होती है तो इस तरह के 1000 दृष्टांत मैं बता सकता हूं। कांग्रेस के समय का इसलिए मैंने बताया कि शिया मुसलमान लखनऊ में जले थे, एम्स में इलाज हुआ, कानून व्यवस्था की स्थिति न खराब हो इसके लिए उनको गाजियाबाद दफनाया गया। राजूपाल विधायक था, वर्तमान विधायक था। तो ये बात अगर कानून व्यवस्था की आ रही है, फिर वही सवाल खड़ा होता है, फिर वही सवाल खड़ा होता है। मैं सैफ से जवाब दूं, सैफ मेरी बात सुनिए। आपने कानून व्यवस्था का हवाला दिया, कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया, फिर पीएफआई की भूमिका आ जाती है, और पीएफआई की जब भूमिका सामने आती है तो सवाल ये कि सिद्दीकी कप्पन पत्रकार हैं, ये दावा किया जा रहा है वायनाड से। सैफ, इसका क्या मतलब है? अब उनपे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे देश के कानून पे हमें पूरा यकीन है। अभी बात हो रही थी, आपने पूछा इनसे कि जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है हाथरस वाले उसके ऊपर जो है संज्ञान लिया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट से नोटिस भेजे गए ऑफिसर्स को, उस पर कोई जवाब नहीं था इनके पास। वो अपनी ये लॉजिक बता रहे थे कि रात के 2:30 बजे जैसे समाजवादी सरकार में हुआ था वैसे ही इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और अब वायनाड से अगर आप ये पूछ रहे हैं तो मैं जानना, हमें जो भरोसा है कानून पे के साथ, राहुल जी आप खड़े हो रहे हैं, गलती है, हम जो है आपको अपने वो कर देंगे, हम बिल्कुल डिस्टेंस में लेंगे। हम बोल तो रहे, हमने सिमी को बैन किया था, आप कर दीजिए ना। अरे भाषण क्यों देते हैं? संज्ञान कब लेंगे? क्या वो जारी है फाइल आपकी जो 8 महीने से? हाउस कांड के आरोप में हम तो पूछते हैं, फिर बोलते हैं आपके पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे हैं। प्रेमकांत जी एक सेकंड सैफ और मनीष, प्रेमकांत जी, अगर पीएफआई की भूमिका लगातार संदिग्ध है, प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, झारखंड में इसे बैन किया गया, केरल में भी बहुत सारी ऐसी भूमिका संदिग्ध लगी जिस पर सवाल खड़े हुए, इस पूरे मसले को लेकर सरकार कह रही है कि हमने गृह मंत्रालय से अनुशंसा की है कि जल्दी इसे बैन किया जाए, लेकिन प्रोसेस क्या हो सकता है? क्या सरकार पर अब प्रेशर ज्यादा है, इसे जल्द ही बैन करना चाहिए अगर ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं तो? मुमकिन है। यहां पर भी देखिए, अगर इन्होंने पत्र लिखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कार्रवाई करनी चाहिए, तो अब इस पर तो सवाल उठता है कि देर क्यों हो रही है, और ये देर नहीं होनी चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि पीएफआई के जो जिससे जोड़ा जा रहा है सिद्दीकी कप्पन को, वो अकेले नहीं अरेस्ट हुए हैं, उनके साथ में 3 लोग और अरेस्ट हुए हैं। तो सवाल एक ये है कि अगर वो हाथरस जा रहे थे तो एक पत्रकार जो होता है वो ठीक है टैक्सी से जा रहा है या अपनी गाड़ी से जा रहा है तो एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 लोग क्या करने जा रहे थे, ये बात जो है वो कुछ समझ से परे है, या कह लीजिए कि संदिग्ध सी लगती है बात। अब दूसरी बात एक ये है, जब जांच हो ही रही है तो जांच हो जाने दीजिए, तब जाकर के उस पर रिएक्ट कीजिए। और सवाल एक ये है कि अगर कोई व्यक्ति आरोपी है तो आप सीधे तुष्टीकरण जैसे हथकंडे के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? ऐसा मत सोचिए कि भाई इतना संवेदनशील मामला है और उसमें अगर ऐसा व्यक्ति पर एक संदेह किया जा रहा है तो उसके थोड़ा सा जांच के तो नतीजे सामने आने दीजिए। ऐसे अगर आप तुरंत उसका साइड लेने लगेंगे, तुरंत उसके लिए हैबियस कॉर्पस डाल देंगे या तुरंत जो है वो आश्वासन दे देंगे कि उत्तर प्रदेश की जो हमारी प्रभारी हैं वो इसमें हस्तक्षेप करेंगे और जो यथासंभव जो आपको मदद है वो दी जाएगी,
चलिए ठीक है, जांच के बाद में अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है तो आप उसको मदद दीजिए, कोई बात नहीं। अब उससे आपका अगर राजनीतिक सवाल भी थोड़ा सा हल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति तो राजनीति के लिए की ही जाती है। इस पर एक सैफ कोई अली भी खान का व्यक्ति जो राजनीति में सैफ अली खान आता का है जवाब वो देना चाहता हूं हरभजन करने मैं। के लिए इसके बाद नहीं मनोज आता जी है। आपके पास आ रहा हूं। सैफ, आपको लगता है क्या वाकई अगर ऐसी स्थिति है तो इंतजार करना चाहिए थोड़ा सा, ये जल्दबाजी हो गई मुलाकात करना? सैफ, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे मुलाकात करते हैं। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं मुलाकात के लिए जाके केक काटते हैं मोदी जी, वहां पे शॉल गिफ्ट लेके आते हैं। देखिए, हम आज जो स्टेटमेंट्स पे बात कर रहे हैं वो एक ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहले योगी जी ने क्या क्या बयान दिए, क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए और क्या क्या जो है उत्तर प्रदेश के हालात हैं और क्या सच्चाई है, ये आपके सामने है। और ये हम जुमलेबाजी करते नहीं है, मैंने आपको जो है गवर्नमेंट के जो ऑन रिकॉर्ड आंकड़ों के लिहाज से बताया है। आज सबसे पहले कोई भी अगर लिप्त है तो कानून बैठा है, हम कौन होते हैं उस पर उंगली उठाने वाले। ऐसे तो मैं बोलूं तो 77% जो भारतीय जनता पार्टी के डिक्लेयर्ड क्रिमिनल्स हैं ऑन रिकॉर्ड लोकसभा में। 44 कैबिनेट मिनिस्टर्स में से 13 ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिन पे संगीन अपराध हैं, यानी रेप भी है, एक्सटॉर्शन भी है, मर्डर है, तो क्या उसको मान लिया जाता है? कोई पीछे नहीं है, आप तीनों राजनीतिक दल के बैठे हुए हैं और मेरे को मुझे सैफ अली खान साहब, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि कोई भी पार्टी हो, सबके हैं सांसद और विधायक जिन पर संगीन आरोप है। ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। मैं तो मनीष जी देखिए, बहुत अच्छा डेटा है सारी पार्टीज का है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात है, इसमें नेताओं पर वो केस भी हैं जो राजनीतिक प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुए, कुछ केस ऐसे भी हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, चूंकि अमेठी में क्या झूठ बोल रहे हैं? ये केस पता है राहुल गांधी पे कौन सा केस अमेठी में था? योगी जी ने अपने अमेठी में राहुल गांधी के ऊपर क्या केस लगा था? विधायक और अपने सांसदों पे से हटाने के लिए पेशेंस की। और मैं मनोज जी से एक सवाल लेना चाहता हूं, मनीष जी और सैफ, देखिए ये चर्चा का विषय हो सकता है, ये चर्चा का विषय वाकई हो सकता है कि बहुत सारे आरोप लगते हैं। एक छोटा सवाल मैं मनोज जी आपसे करना चाहता हूं। मनोज पांडे साहब, आपकी पार्टी हालांकि इस मसले पर जांच एजेंसीज पर भरोसा कर रही है, क्या हम ये मानकर चलें कि आपको लगता है कि सरकार ने सीबीआई जांच अगर दी है तो जांच हो जाएगी, जांच के बाद सारा तथ्य, सारा सच सामने आ जाएगा? मृदुल जी जरा साहब को जवाब देने दीजिए। एक मिनट दे रहा हूं मनीष जी, एक सेकंड। मनोज जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, एक छोटा कमेंट ले लूं। राहुल गांधी के ऊपर मृदुल जी जवाब आने दीजिए। अरे इम्पोर्टेंट सवाल है, राहुल गांधी के ऊपर कौन सा मुकदमा कायम हुआ था? बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? अरे बताइए, जवाब ही पूछ रहा हूं। पूछेंगे? वो बच्ची बच्ची थी, उसने क्या नहीं, मैं आपसे पूछता हूं कि आज देश में हाईएस्ट टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही है नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। क्या देश की टेररिज्म रैंकिंग भरी है या नहीं भरी है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। 84 में जवाब हुए थे। अरे साहब, सरकार देखिए, बात वही है ना, आपसे पूछते हैं तो जवाब बात वही है कि अगर पूछा कुछ जाता है, घटना को कुछ और बताया जाता है। सवाल यही है कि इतने सारे मसले पर इतने सारे तथ्य हैं, जांच एजेंसी काम कर रही है, तो क्या बेहतर यह नहीं होगा कि जांच एजेंसी काम करे, जांच में जो भी तथ्य सामने आए उसका इंतजार करें और उसके बाद जिसको टिकट देना है टिकट दे, जिसको काम करना है काम करे, जिसको परिवार वालों से मिलना है मुलाकात करे। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे सा ब्रेक